वेलकम टू यू। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है कर चुके थे 760 तक, और हम इस सीरीज़ को जो है रेगुलरली आपको मिलेगी 7 AM पर। जो है आपको यहाँ पे जो हमारी 2000 की MCQ क्वेश्चन चल रहा था उसका जो है रेगुलर आपको 7 AM पर वीडियो मिलेगा, जिसमें आप सभी के लिए यानी कि आज से ही रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिएगा यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन थे पहले कर चुके हैं यहाँ तक, और अगर आप सभी ने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाके देख लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहले कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, और सैम्पल पेपर भी आपको 9 PM पर ही मिलेगा। ये जो है टाइम डिसाइड हो चुका है, और हो सकता है कि आज आपको जो है इसका सैम्पल पेपर एक मिल जाए कंप्यूटर का। तो चलिएगा यहाँ पे हम देखते हैं, पहले अपने क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं पूरा। और यहाँ पे जो है आपके 25 यानी कि क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों के जो भी आपको आंसर आते हैं तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करती जाइएगा। तो चलिएगा सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कमांडों का एक अतिरिक्त सेट है, जिसे मेन मेन्यू से आप द्वारा सिलेक्शन किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो कंप्यूटर आपका यहाँ पे डिस्प्ले करता है, तो आपको पहले यहाँ पे ब्लैंक स्थान दिया हुआ है यानी कि खाली स्थान है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे डायलॉग्स बॉक्स है, सब मेनू है, मेन्यू सिलेक्शन है, उक्त सभी हैं या उपरोक्त सभी भी जो है आपका यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि कमांडों का एक अतिरिक्त सेट है जो आपका जिस मेन मेन्यू से आप द्वारा सिलेक्शन किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। तो डिस्प्ले करता है वो है हमारा यहाँ पे सब मेन्यू, यानी कि आपका बी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है कि 1000 बाइट्स का एक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा बाइट्स का इन्होंने पूछा है, जो कि आपने जैसे कि 1 KB होता है, और ऐसे आपका 1024 KB होता है। तो यहाँ पे जो यानी स्टोरेज इकाई होती हैं वो यहाँ पे इन्होंने दी हैं कि किस में कितना भंडारण या युक्ति जो होती है, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो 1000 बाइट्स का एक होता है, यहाँ पे जो है किलो बाइट होता है। क्या होता है? किलोबाइट्स, यानी कि आपका यहाँ पे KB होता है, और मेगाबाइट को जो हम यहाँ पे MB बोलते हैं, गीगाबाइट को जो है यहाँ पे GB बोलते हैं, और टेराबाइट को जो यहाँ पे TB बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो सभी यहाँ पे अलग अलग हैं। तो बाइट्स जो है सबसे छोटी इकाई भी जो है यहाँ पे होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, और इससे एक रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो स्टोरेज हैं पूरी आपकी दे दूंगा, जिसमें आप सभी को समझ में आ जाएगा किस में कितना क्या है और कैसे कैसे यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न जो कि आपका है यहाँ पे, जहाँ आपसे पूछा है कि जो पहले जैसी क्वेश्चन ही है जो कि आपका फिलिंग स्थान था, यानी कि आपको फिल करना टाइप जैसे क्वेश्चन भी CPCT में देखने को मिलते हैं। तो प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बेंच में कन्वर्ट करता है और इन इंस्ट्रक्शन को एक नई फाइल में रखा जाता है। कन्वर्टर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, या इंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कंपाइलर जो है इस तरीके का कार्य करता है, यानी कि आपका B सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ से पूछा गया है कि डाटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज डिवाइस मीडियम से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है। तो यहाँ पे जो है इसका हमारे लिए इसका क्या दिया हुआ है, मूव जो करता है तो उसकी जो एक प्रति सेकंड किस प्रकार से करता है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो डाटा माइग्रेशन रेट है, डाटा डिजिटाइटिंग रेट है, और डाटा ट्रांसफ़र रेट है, और डाटा एक्सेस रेट है। तो यहाँ पे जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसका जो है डाटा ट्रांसफ़र रेट है, यानी कि आपका यहाँ पे C सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि रिक्वेस्ट डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। जहां हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो डाटा सीधे आपका जंप करके वहीं पे जो है यहाँ पे कैसे पहुंच सकता है। तो सिक्वेंशियल एक्सेस है, या रैंडम एक्सेस है, या क्विक एक्सेस है, या उपरोक्त सभी या उक्त सभी हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा यहाँ पे एक्सेस होगा वो रैंडम एक्सेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ पर रैंडम एक्सेस कहलाएगा, यानी कि B हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे पूछा गया है, यदि आप किसी उत्पाद को मोबाइल द्वारा क्रय करते हैं तो इस लेन देन को कहते हैं।
जैसे ही आप देख रहे हैं कि आपका जो उत्पाद है उसे आप लेन देन कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो जो है यहाँ पे आप उसे क्या कहेंगे? ई कॉमर्स कहेंगे। यानी कि जो हमारा डिजिटल लेन देन है वो जो क्या है, काय में आएगा आपका यहाँ पे? ई कॉमर्स में आएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपने माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है और एक यहाँ पे आपका पेन है। तो देखिएगा यहाँ पे सी सही आंसर है। मॉनिटर जो होती है आपकी एक डिस्प्ले होती है जिसमें एक आपकी इनपुट नहीं होती है। अगर हम बात करें एटीएम की तो एटीएम में टच के माध्यम से जो है इनपुट होता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे माउस बिल्कुल आपको पता है कि इनपुट है, कीबोर्ड भी है और पेन भी आपका यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से जो है डिफरेंट है मॉनिटर। और अगर एटीएम की बात करेंगे तो जो है टच में भी काम करता है तो वो आपका यहाँ पे इनपुट होता। तो ऑप्शन के हिसाब से भी जो है आपको यहाँ पे देखना होगा। तो आपका वहाँ पे क्या सही आंसर होगा? सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सी डिवाइस किसी कागज़ पर जो है पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति को जांचती है? जैसे कि आपका प्रिंटर है यहाँ पे ऑप्शन में, मॉनिटर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है और लाइट पेन है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी कि आपने देखा होगा कि पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति को जांचती है। तो यहाँ पे जैसे कुछ लाइनें होती हैं, उन लाइनों को पढ़ना या करना, तो वो जो है आपका यहाँ पे क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जिसे OMR भी कहा जाता है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा गया है, स्कैनर से संबंधित पद कौन सा है? तो स्कैनर से संबंधित पद यहाँ पे आपको बताना है। जो कि आप देख रहे होंगे कि लेज़र है, टे विन है और कार्टेज है और मीडिया है। तो जो स्कैन करता है उसमें एक जो है लेज़र लगी होती है, उसके माध्यम से जो है यहाँ पे ये स्कैन करता है। तो यहाँ पे ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा केबल डाटा को तीव्र गति से स्थानांतरित करता है? तो यहाँ पे जो डाटा है उसकी स्पीड मतलब ट्रांसफ़र करने की किसकी ज़्यादा है? तो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे अभी हमने देखा था, तो डाटा ट्रांसफ़र जो था उसमें। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं समाक्षीय केबल, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ट्यू स्टेट पेयर केबल या E2P केबल। तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि ऑप्टिकल मार्क रीडर या इसे फाइबर्स की केबल के रूप में भी कह सकते हैं। और जो केबल के हैं अलग अलग तरीके होते हैं। तो ऑप्टिकल जो है सबसे ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र यहाँ पे करती है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लैन कार्ड का अन्य नाम क्या है? तो जो लैन कार्ड है आपका उसका नाम बताना है, यानी कि आपका अन्य नाम क्या है? NIC नेटवर्क कनेक्टर, मॉडेम और इंटरनेट कार्ड। तो लैन कार्ड यहाँ पे यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो कार्ड है वो आपका यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे NIC का जो है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है, तो उसके माध्यम से जो है यहाँ पे NIC भी कहलाता है। तो लैन कार्ड का जो है एक अन्य नाम क्या है? NIC है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें कहा है आपसे कि प्रिंटर की गति की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो जो आपका प्रिंटर होता है यानी कि जो स्पीड से चलता है, जिस प्रकार से जो प्रिंट करता है उसकी गति होती है, वो किस में नापी जाती है? तो यहाँ पे होता है इसका PPM। PPM आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपने देखा होगा DPI है, CPM है, बिट है। तो DPI होता है डॉट पर इंच होता है, PPI जो है CPM है, बिट है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पे जो है गति की गणना की थी तो वो PPM में यहाँ पे होती है, यानी कि आपका सी सही आंसर होगा। अगला आंसर जो कि आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले शब्द SCSI किससे संबंधित है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप वीडियो में कमेंट रेगुलरली करते जाइएगा। आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो नहीं आते हैं तो अच्छे से समझते जाइएगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है
तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर है स्टोरेज से, यानी कि ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि आपकी रोम से जो है बने होते हैं, मैग्नेटिक कोर द्वारा बने होते हैं या माइक्रो प्रोसेसर द्वारा या फोटो इलेक्ट्रिक कोशिश द्वारा या फ्लॉपी डिस्क द्वारा बने होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका ए, यानी कि मैग्नेटिक कोर द्वारा बने होते हैं, यानी कि आपका ये सही आंसर होगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है, जिसमें आपसे कहा है कि आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटरों कैरेक्टर और नंबरों का जो है निरूपण करता है। तो यहाँ पे जो आपका निरूपण करने की बात यहाँ पे गई, तो पेंटा, हेक्सा, सेप्टा या बाइनरी। तो आप देखेंगे कंप्यूटर जो निरूपण करता है वो होता है यहाँ पे आपका बाइनरी, यानी कि आपका जो है क्या कहलाएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा आपका डी आंसर होगा। और यहाँ पे आप डी आंसर सही होगा बाइनरी के रूप में, है ना। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है कि जो बैंक द्वारा चेकों को समावेशन के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है MICR का पूरा नाम। तो देखिएगा फुल फॉर्म से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, ए से लेकर जो है जेड तक वीडियो अपलोड है, वो आप सारी वीडियो देख लीजिएगा। फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके सारी क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। तो MIC का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका जो है पूरा नेम होता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रकार से भी आते हैं, तो बिट है, बाइनरी है, पेंसिल है और यहाँ पे आपका क्या है, माउस है। तो पेंसिल का जो संबंध जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपके कुछ क्या होता है ऑप्शन के रूप में कुछ कथन के रूप में भी ऐसे क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो यहाँ पे कैच मेमोरी रैम से बड़ी होती है, कैच मेमोरी रैम से छोटी होती है और रोम की गति रैम से अधिक होती है, रोम में सूचनाओं को यूज़र द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो है कैच मेमोरी जो है रैम से छोटी होती है। आपने देखा होगा कैच मेमोरी कुछ हम इंटरनेट यूज़ करना या उससे थोड़ी बहुत कैच मेमोरी आ जाती है, तो वो क्या होती है, रैम से छोटी होती है, यानी कि आपका यहाँ पे बी आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे पूछा गया है, WWW या WW का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है जो है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि बी जो है इसका यहाँ पे पूरा नाम है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर जो अनिवार्य है वो है आपकी रूट, यानी कि ए सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, यानी कि सही आंसर होगा आपका यहाँ पे मॉनिटर, जो कि अभी जैसे ही मैंने पहले आपको बताया हुआ था, यानी कि आपका बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में से संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये जो है वर्क बुक में होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि आपका ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है कि वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिससे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर है इसका हाइपर लिंक, यानी कि हम जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज यहाँ पे खुल जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है कि एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा में स्टोर किया जाता है, यानी कि जो है जो हम जब भी कॉपी करते हैं तो वो डाटा कहाँ पे स्टोर होता है। इसका सही आंसर है क्लिपबोर्ड, यानी कि आपका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं, जो कि आपका सही आंसर है होम पेज, यानी कि ए सही आंसर होगा। तो मिलिएगा रोज़ 7 AM पर आपको प्रतिदिन क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।